लेकर ये इशू रहा होगा। अब आशीष नाम का जो लड़का है, इनका हस्बैंड जो है वो आईसीयू के अंदर में भर्ती है। आखिर में ये किस गुनाहों की सजा है? क्या शादी करने की सजा है? क्या उन लोगों ने इस तरीके की वारदात को अंजाम देने वाले, क्या ये लोग अनपढ़ या जाहिल किस्म के लोग थे? सर मैं चाहती हूँ कि एक्शन लिया जाए, लेकिन ये लोग हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। कल पूरी रात से हम लोग चक्कर लगा रहे हैं। कहाँ दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ में है, लेकिन आज वहीं पर एक पीड़िता लाचार है, उसके परिवार वाले लाचार हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो है वो ना आंखें खुल रही है ना कान खुल रहा है। आश्वासन से हमें तो न्याय मिलना चाहिए, जैसे हमारे बच्चे के साथ ऐसे करा है। इन्होंने बदतमीजी बात करी है, क्यों करी? ये अगर इनका बच्चा क्या हालत ये होती तो ये क्या करते? ये हमारे की तरह रोते नहीं फिरते। पैसा धन दौलत सब धरा का धरा रह जाएगा, लेकिन जहां बच्चे अगर खुश नहीं होंगे तो आप करोड़ों रुपए लेकर के आप वहां पे चले जाइए, लेकिन अपने बच्चे की खुशी जो है वो नहीं खरीद पाएंगे। अगर आप इंसाफ और न्याय के देवता हैं तो आखिर में ये न्याय के लिए क्यों भटक रहे हैं? मेरा लड़का सामान लेने के लिए गया और मेरे को 10 मिनट बाद फोन आता है, ठीक है पापा मेरे को चाकू मार दिया। तो मैं माँ और बाप रोने के लिए मजबूर हो जाते। ब्रेन में भी चोट लगी हो, कह रहे हैं यहाँ पर इतने पंचे घुसे हुए, आप उसकी फोटो मुझसे ले सकते हो क्या? तो मैं भी देता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। जी हाँ, अगर मैं यूँ कहूँ कि देश के अंदर में, दुनिया के अंदर में और दिल्ली के अंदर में खास करके अगर यूँ कहा जाए कि क्राइम की वारदात जो है वो लगातार बढ़ती रहती है, ये कहना गलत नहीं होगा। आज मैं पंजाबी बाग यानी दिल्ली के पंजाबी बाग के उस थाने पर हूँ जहाँ पर आप बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये थाना पंजाबी बाग का है। कल रात की जो वारदात हुई है, अगर उस वारदात की अगर बात कहें तो इसके अंदर में जो कहानी जो शुरू होती है, जिस तरीके की ये बातें होती है और कल जो रात को जो घटना हुई है, ये शायद अपने आप में एक बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। लड़का लड़की दोनों अलग अलग समाज के हैं, लेकिन लव मैरिज करने के बाद में आज लड़की अपने ससुराल के अंदर में बहुत ही राजी खुशी और खुशी से रह रही है। लेकिन वहीं पर 2 महीने बीतने के बाद में, तकरीबन तीसरा महीना लगने वाला होगा, ये 2 महीने बीतने के बाद में लड़की के ही घर वालों के अंदर में, यानी कि लड़की का जो भाई है, उसने कुछ लड़कों को बुला करके, कुछ लोगों को बुला करके अपने ही जीजा यानी कि जिस बहन के आदमी के ऊपर में कल रात को जिस तरीके से जानलेवा हमला करा गया है मादीपुर के अंदर में, मैं उसी घटना को लेकर के यहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं। उनके परिवार के, लड़के के परिवार के और लड़की जिसने शादी करी थी उस लड़के के साथ में उसके परिवार के और लड़की जो है वो यहाँ पर मौजूद है जिसने लड़के से शादी करी थी। मैं एक बार इन लोगों से जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर में ये पूरा मामला क्या था और इस मामले को लेकर के अभी तक दिल्ली पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई करी गई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने कल से लेकर के और आज तक, यानी कि अभी दोपहर के तकरीबन में 1 से 1:30 बज रहे हैं और आज यहाँ पर दिल्ली पुलिस सिर्फ इन लोगों को गुमराह कर रही है, कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रही है। जिन्होंने जानलेवा हमला किया वो अभी भी खुलेआम घूमते हैं इलाकों के अंदर में, कोई दहशत नहीं, कोई डर नहीं, कोई उनके अंदर में कोई डर का एक यूँ कहें कि किसी भी तरीके की आघात नहीं कि आखिर में मैंने इतना बड़ा क्राइम किया और आज मुझे डर के रहना चाहिए, लेकिन उनके अंदर में आखिर में ये डर या खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं। मैं एक बारी उस लड़की से मिलना चाहूँगा जिस लड़के के साथ में घटना हुई है, उनकी धर्मपत्नी है। मैं एक बारी जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है। क्या वजह हुई थी जो कल रात की जो घटना हुई थी, ये कैसे हुई थी? कुछ आप लोगों को पता लगा कि ऐसी घटना होने वाली है या ऐसी घटना अचानक हुई है? नहीं सर, ये अचानक हुई है। अचानक हुई थी? हाँ, कोई पहले से आघात कोई ऐसा था? पहले से वो लोग ऐसे पीछा करते थे, थोड़ा पहले किया है, लेकिन आपके आदमी का पीछा करते थे? हाँ जी। आपके आदमी का हस्बैंड का नाम क्या? आशीष। आशीष। आप लोगों की शादी जो हुई थी कितने समय पहले हुई?
4 अप्रैल को हुई हमारी। 4 अप्रैल को शादी हुई थी और ये मई का महीना जो है वो खत्म होने यानी 2 महीने आपके खत्म होने वाले हैं। हाँ जी सर। तो क्या लगता है कि इसके पीछे क्या साजिश होगी आप लोगों के घर वालों की? जब शादी करके आप राजी खुशी अपने घर में थे, लेकिन उसके बावजूद में भी आज ये घटना जो है आप लोगों को देखनी पड़ी। सर वो कास्ट वगैरह को लेकर ये इशू रहा होगा। अब समझिएगा, लव मैरिज करना अगर लड़की बालिग है और लड़का भी अगर बालिग है तो शायद मैं यूँ कहूँगा कि कानून के अंदर में भी लिखा है कि अगर दोनों ही बालिग हैं तो ये लोग लव मैरिज भी कर सकते हैं, प्यार करके शादी भी कर सकते हैं। लेकिन मैं उस समाज को बोलना चाहता हूँ, उस समाज से कहना चाहता हूँ, उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो आज अपने परिवार के अपने बच्ची को दे देते हैं, लेकिन जब वो बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक अपने परिवार में रहती है और हर माँ बाप यही चाहता है कि मेरी बेटी जो है वो किसी भी परिवार में जाए तो वो खुश रहे, लेकिन आज ये खुश होने के बावजूद में भी लेकिन उसके सर पे से उसके आदमी का साया उठाने के लिए इतना जानलेवा हमला करा गया कि आज लड़का आशीष नाम का जो लड़का है, इनका हस्बैंड जो है वो आईसीयू के अंदर में भर्ती है। आखिर में ये किस गुनाहों की सज़ा है? क्या शादी करने की सज़ा है? क्या उन लोगों ने इस तरीके की वारदात को अंजाम देने वाले, क्या ये लोग अनपढ़ या जाहिल किस्म के लोग थे? क्या उनको बाबा साहब का संविधान नहीं पता था कि जिसकी वजह से आज दुनिया के अंदर में हर इंसान, हर व्यक्ति अपनी निजी ज़िंदगी को जीने के लिए जो संविधान के हिसाब से है और कानून के हिसाब से है वो सभी लोग जानते हैं। क्या ऐसे जातिवाद को लेकर के, क्या इस तरीके की जातिवाद का मामला क्या हमारे समाज के अंदर में अभी भी इस तरीके की वारदात कराएगा? आखिर में जब इस लड़की ने शादी किया तो कल को अगर इसके आदमी को कुछ हो जाता तो उस माँ का क्या होता और इस लड़की का क्या होता जिसने शादी किया, जिसने 7 फेरे लिए कानून के सामने और इस समाज के सामने आज अपने घर के अंदर में 2 महीने से लगातार अपने साथ में है, अपने परिवार के साथ में, अपने ससुराल में है। कानून से आप लोगों की क्या मांग है? सर मैं चाहती हूँ कि एक्शन लिया जाए, लेकिन ये लोग हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। कल पूरी रात से हम लोग चक्कर लगा रहे हैं। कहाँ गए, किस तरीके से सुनवाई नहीं करी? पश्चिमपुरी थाने में गए, वहाँ से वो भेज देते हैं मादीपुर से, वहाँ से फिर यहाँ आए, यहाँ से ये लोग वहाँ भेज रहे। बस यही चल रहा है पूरी रात से। अभी भी हम 3-4 घंटे से यहाँ बैठे हैं। पीड़ित आप लोग हैं और आप ही लोगों को चक्कर कटवाया जा रहा है? हाँ जी सर। ये दिल्ली पुलिस का पूरा मामला और दिल्ली पुलिस वाले ही लोग आप लोगों को घुमा रहे हैं? हाँ जी, और बदतमीजी से बात कर रहे हैं। बदतमीजी से भी बोले, वो बदतमीजी से बात कर रहे हैं। बदतमीजी से जिन लोगों ने बात करी वो कौन सा थाने की? वो पश्चिमपुरी थाने की बात। पश्चिमपुरी थाने के पहले आप लोग वहाँ पे गए थे? हाँ तो जी। आप लोगों की एफआईआर वगैरह इन लोगों ने लिखी या नहीं लिखी? एफआईआर अभी नहीं लिखी। अभी जो इस समय टाइगर ग्रुप के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो मंगोलपुरी के टाइगर ग्रुप हैं, इन लोगों के आने के बाद में आज वो अभी एसएचओ साहब से बात कर रहे हैं। क्या लगता है, उम्मीद लगती है आप लोगों को कि कहीं ना कहीं जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए आपके हस्बैंड को, आपके परिवार को? मेरे हस्बैंड को इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। काफ़ी ख़राब कंडीशन है उनकी, बहुत सीरियस है, वो आईसीयू में है। कल को उन्हें कुछ हो जाता। आप ये तस्वीरें देखिए स्क्रीन के माध्यम से, किस तरीके से पंचों का इस्तेमाल किया गया। शायद मुझे इस वीडियो के अंदर में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा। विवश हूँ मैं समाज के अंदर में आखिर में किस तरीके की ये लोग, जाहिल अनपढ़ गवार लोग जो इस तरीके की हरकत कर देते हैं, अपनी ही बहन के सुहाग को उजाड़ने की कोशिश करते हैं। आखिर में ऐसे समाज के अंदर में ऐसे लोगों के साथ में किस तरीके की वारदात जो अंजाम आज इन लोगों के साथ में हुआ है, आखिर में इन लोगों के साथ में क्यों नहीं पुलिस कार्रवाई करती? दिल्ली पुलिस के ऊपर में, दिल्ली पुलिस जो कि लगातार अपने बैनर के माध्यम से लिख करके रखती है दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ में है, लेकिन आज वहीं पर एक पीड़िता लाचार है, उसके परिवार वाले लाचार हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो है वो ना आंखें खुल रही है ना कान खुल रहा है। आखिर में दिल्ली पुलिस कर क्या रही है? दिल्ली पुलिस कोई सुनवाई नहीं। यहीं पे हमारे साथ में लड़के की नानी है। कब से आए हैं आप लोग यहाँ पर? यहाँ से हम सुबह से बैठे हैं हम। माता जी, दिल्ली पुलिस वाले काम नहीं करे, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? हमें तो न्याय मिलना चाहिए, जैसे हमारे बच्चे के साथ ऐसे करा है। इन्होंने बदतमीजी बात करी है, क्यों करी? ये अगर इनका बच्चा क्या हालत ये होती तो ये क्या करते? ये हमारे की तरह रोते नहीं फिरते। इंसान होने के नाते इंसानियत तो होनी चाहिए। इंसानियत तो होनी चाहिए कि नहीं है? जब भी हमारा कुछ सुनाई नहीं कर रहे हैं, कोई बदतमीजी और बोलते हैं। ये थोड़ी सरकार तनख्वाह दे रही है तो बदतमीजी की थोड़ी दे रही है। न्याय करो, अच्छे से बात करो, है जब भी तो होता है सारा। माता जी, ये इसके अंदर में बताया जा रहा है कि लड़की जो है वो खटिक समाज के है और जो लड़का है वो वाल्मीकि आप राजस्थान से हैं?
क्या अभी हमारे को जिस तरीके से पता लगा कि खटीक समाज से हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? राजस्थान खटीक में ही बोलते हैं, वहाँ पे बोलते हैं राजस्थानी खटीक। राजस्थानी खटीक हैं। और माता जी क्या लगता है इसके अंदर में जातिवाद के मामले की वजह से भी ऐसा है क्या? आजकल तो हो रहा है, नाबालिग थोड़ी है ये। कर सकते हैं, कानून में भी लिखा हुआ, कानून में लिखा हुआ है, ये तो कर सकते हैं। लेकिन ऐसी वारदात जो ऐसे लोग अंजाम, हमें दुख नहीं आता अगर जीजा बिनोया लड़ाई कर लेते आपस में, हम कहते कोई बात नहीं, आपस के हैं ये दोनों, वो जीजा ये साला है, तो आपस में घर में बात भी हो जाती भाई, ये भी हो जाती। तो ये थोड़ी तो पराये आदमियों को ला के लड़के को मरवाएगा। कितने लोगों का आप लोगों को खबर मिले कि कितने लोग लड़के वहाँ पे पहुँचे थे? कितने लड़के थे? 15-20 लड़के थे। 15-20 लड़के थे। 15-20 लड़के थे, पूरा गिरोह बना करके। हाँ सारे। इन्होंने अपना ये बना रखा था कि ये सोच रहे थे इसको जान से मारना है, वो तो वहाँ से भाग निकला है, वो तो इसलिए आ गया है। एक बात देखो, हमने तो ये सुना है कि जब लड़की दुखी होती है तब ससुराल वाले दुखी रखते हैं, तब उनको मारपीट की जाए। यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। आप तो सास है लड़की की अब तो। हाँ जी। और उसके बावजूद में भी अब ऐसी घटना आखिर में क्या वजह रही होगी? कुछ भी वजह नहीं, अच्छी तरह लड़की रह रही है, उसको इतना अच्छी तरह हम रख रहे हैं। दुखी जब रखते हैं तब करना चाहिए लड़की के घर वालों को, वो तो उल्टा ही कर रहे हैं। वो सुखी है, वो हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना उनकी। उनको कुछ ये भी सोचना चाहिए भाई हमारी लड़की खुश अच्छी तरह से रह रही है, चलो भाई ठीक है, तो इनको तो खुश होना चाहिए। बिना दान दहेज की शादी हो गई है, खुश होना चाहिए। इतना दान दहेज लोग लेते हैं, देते हैं, हम उनसे दूर ही हैं, चलो ठीक है, बच्चे खुश रह रहे हैं, तो उन्होंने भी तो समझौता करना चाहिए था। लेकिन वो हमले मेरी सब कुछ सारी खुशियां हैं, पैसा धन दौलत सब धरा का धरा रह जाएगा, लेकिन जहां बच्चे अगर खुश नहीं होंगे तो आप करोड़ों रुपए लेकर के आप वहां पे चले जाइए, लेकिन अपने बच्चे की खुशी जो है वो नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन आज अगर बच्चा अपने घर के अंदर में नमक रोटी और चटनी खा करके भी अगर अपने परिवार में खुश है, अपने ससुराल में अगर वो लड़की खुश है, तो आखिर में उस खुशी के ऊपर में ऐसा काजल लगाने वाले, ऐसे कलंक लगाने वाले लोगों को सजा क्यों नहीं होती? और आज वो खुला घूम रहे हैं, छुट्टा घूम रहे हैं, क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं सब चीज़ों के अंदर में नाकाम है। दिल्ली पुलिस कोई भी काम करने के लिए आगे नहीं आती है। आखिर में क्यों नहीं आती? दिल्ली पुलिस को हमारे द्वारा ही टैक्स के दिए हुए पैसों से उनका घर चलता है, तो आखिर में इस परिवार का भी तो घर चलने वाला चाहिए था। आखिर में उस परिवार के घर चलाने वाले को ही खत्म करने की बड़ी साजिश रची गई, लेकिन जो साजिश रचते हैं, जिस तरीके से उनके बर्बाद करते हैं, आज वो खुला घूमते हैं रोड के ऊपर में। तो कहीं ना कहीं समाज को उन लोगों से खतरा है, इस परिवार को खतरा है। इस परिवार के प्रोटेक्शन के लिए मैं अपनी वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा उस शासन और प्रशासन से कि आखिर में इस परिवार को इंसाफ दिलाइए। अगर आप इंसाफ और न्याय के देवता हैं तो आखिर में ये न्याय के लिए क्यों भटक रहे हैं? समाज सिर्फ न्याय तो चाहता है, आपसे चाहता क्या है? लेकिन आज जिस लड़की के ऊपर में जहाँ पे दुनिया बोलती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वहीं पर एक लड़की के ऊपर अत्याचार होता है, जो कि लड़की अपने ससुराल में जाने के बाद में कई जगह तो आप लोगों ने खबरें सुनी होंगी कि लड़की अपने ससुराल में जाकर के कहीं ना कहीं वो दुखी है, लेकिन आज जहाँ पर वो लड़की सुखी है तो उसके ही स्वास्थ्य को उजाड़ने की कोशिश करी जाती है और लड़की के ही घर वालों के द्वारा। आखिर में कहाँ जा रहा है समाज? ये सबसे बड़ा गंभीर मामला है, समझने वाला मामला है और सोचने वाला मामला है कि आखिर में समाज के अंदर में जिस तरीके से ये घटनाएं घट रही हैं, आखिर में इसके ऊपर में रोकथाम कैसे लगेगी? हाँ, क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी क्या घटना हुई थी, किसके बारे में कुछ बताइए। ये लड़की मतलब बच्चों ने शादी कर ली है तो हमारी नंद ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्हें खूब अच्छे से रख रहे हैं, वो तो बहू बता देगी कि हाँ अच्छे से रख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको तसल्ली नहीं है कि भाई लड़की हमारी अगर अदर कास्ट में गई है तो कोई बात नहीं, लड़की तो सही है, ठीक रह रही है, इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। तो लेकिन इनको यूँ लग रहा है बस, तो इसीलिए वो कर रहे हैं ऐसे। अभी इस समय जो है SHO साहब जी जो है वो उनसे बात करने के लिए जो कुछ संस्थाएं हैं वो यहाँ पर पहुँची थी और अभी जो है उन लोगों से बात कर रहे हैं। एक बारी हम लोग उन लोगों के साथ में जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि थाने से जो है इन लोगों के लिए किस तरीके की प्रोटेक्शन और किस तरीके का इंसाफ की बात करी गई है। SHO पंजाबी बाग थाने के अंदर के जो SHO साहब हैं उन लोगों से बात करी गई, जहाँ थाना जो अधिकारी हैं उनसे बात करने के बाद में टाइगर ग्रुप जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं
उन लोगों से भी हम लोग एक बारी जुड़ेंगे। लेकिन इस समय आशीष के पिताजी यानी कि जिनके लड़के के साथ में ये पूरी वारदात हुई है, पहले हम लोग एक बारी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कानून की प्रक्रिया जो है वो चल रही है और कानून क्या इनके पक्ष में काम कर रही है या नहीं कर रही है, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र। राजेंद्र जी, कब की घटना थी ये आपके बच्चे? ये कल 29 तारीख की है जी, 10 बजे की। हाँ। मेरा लड़का सामान लेने के लिए गया और मेरे को 10 मिनट बाद फोन आता है, ठीक है, पापा मेरे को चाकू मार दिया। तो मैं गया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब हम चौकी गए तो उन्होंने कहा तुम वहाँ बैठ जाओ साइड के अंदर। तो हम रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे तक बैठे रहे। फिर ये कहते हैं मेडिकल पे ले जाएंगे। तो फिर अचारे बिच्छू के अंदर इन्होंने ले जाकर के वहाँ से MLC पानी क्या बनाई क्या नहीं, उन्होंने कह दिया ये बिल्कुल ठीक है, अच्छा ले जाओ। तो फिर उसके बाद हम जब घर लाने लगे, उसके बाद लड़के को चक्कर आए और कुछ पलटी से होने लगी। जब चौकी पहुँचे तो उन्होंने कहा भाई इसको और कहीं ले जाओ। तो उसके बाद मैं एक्शन बालाजी ले गया। एक्शन बालाजी के अंदर उन्होंने जाते ही कहा कि भाई आप 50,000 रुपये आप जमा करो, इतनी मेरी गुंजाइश नहीं थी। उसके बावजूद मैंने कईयों से संपर्क में रहा, बोला मेरे को कोई सस्ता हॉस्पिटल दिखाया जाए अपने औकात के अनुसार। तो किसी ने मेरे को राठी हॉस्पिटल उन्होंने मेरे को बताया, वहाँ मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा भाई आप पैसों की चिंता मत करो, आप यहाँ आओ, पैसा बाद में देख ले, पहले बच्चे को चेक करो। अब मेरा बेटा वहाँ पर दाखिल है, अभी तक उसका ये नहीं पता लग रहा है, कभी होश में आ जाता है कभी नहीं आता। उसकी अभी जो है CT स्कैन हुआ है, जिसके अंदर उसको इतनी चोट लगी है, उसकी माँ और बाप रोने के लिए मजबूर हो जाते। ब्रेन में भी चोट लगी हो, कह रहे हैं यहाँ पर इतने पंच घुसे हुए, आप उसकी फोटो मुझसे ले सकते हो क्या? तो मैं भी देता हूँ, मेरे पास पूरा सबूत है अपने बच्चे का। क्या कानून से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? कानून ने मेरा साथ नहीं दिया, कानून ने कोई साथ नहीं। मैं फांसी खा के मर जाऊंगा अपने बच्चे के लिए, अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला तो मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकती। हमारे साथ में टाइगर ग्रुप है, जिन्होंने इस परिवार की बातें सुनी, इस परिवार के साथ में खड़े हुए और तमाम टाइगर ग्रुप के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वहीं पर टाइगर ग्रुप के संस्थापक और टाइगर ग्रुप को चलाने वाले अध्यक्ष दीपक पारचा जी हमारे बीच में मौजूद है। एक बार हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस परिवार के न्याय के लिए टाइगर ग्रुप किस तरीके से तैयार है और किस तरीके से इनके परिवार को जो है वो न्याय मिलेगा। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, जैसा कि आप अभी थाना प्रभारी से आप मिल करके आए हैं, क्या बात हुई और किस तरीके का जो है वो इन्होंने आश्वासन दिया है कार्रवाई करने का? आश्वासन तो सर ऐसा है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पुलिस का रवैया हमेशा हमारे वाल्मीकि समाज को लेकर क्या होता है। तो जैसे मुझे पता लगा कि रात की ये घटना है जी, और उसके बावजूद परिवार दर बदर भटक रहा है, जो वहाँ के जो स्थानीय जो उस समय वहाँ के जो बीट अफसर थे विपिन जी, उनका भी रवैया इनके प्रति कुछ ठीक नहीं लगा। और स्थानीय लोगों से मैंने जब जैसे जायजा लिया तो कुछ लोगों ने भी बताया कि उनका हमारे वाल्मीकि समाज को लेकर रवैया कुछ ठीक नहीं। क्या लगता है कि अभी इतने पढ़े लिखे और काबिल भारत के अंदर में जो अभी भी समाज को लेकर के, जातिवाद को लेकर के इतनी बड़ी अड़चन है, जो कि ये लोग तो दिल्ली पुलिस जो है वो सभी के लिए तत्पर तैयार रहना चाहिए, इनको तो तत्पर तैयार तो रहना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि हिंदू बनो, लेकिन आज देखिए हिंदुत्व का नाम है कहीं ना कहीं आज वाल्मीकि समाज पिछड़ा दिख रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो हिंदू संगठन जो चला रहे हैं वो एक ऐसा कानून पास करें, एक ऐसा रूल पास करें कि अगर कोई व्यक्ति उस बात को नहीं मानता और उसमें कई बहन भावना, छोटी जाति या छोटी बिरादरी का नाम लेकर उस तरीके से कुछ बात करता है तो उनके ऊपर, उस प्रशासन के ऊपर या कोई भी हुआ उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात इस केस की, इस केस को लेके जब माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरी मुलाकात हुई थाना प्रभारी जी से, तो उन्होंने इनकी बात बड़े गंभीरता से सुनी। सुनने के बाद जो निर्णय निकला वो निर्णय ये है अभी फिलहाल कि दोनों पक्षों को बिठाया जाएगा और दोनों पक्षों की सुनी जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो कोई, अगर कोई एक गंभीर मर्डर करके किसी का और अपनी कॉल करते कि मुझे भी छेड़छाड़ कर रहा था, तो क्या उस समय थाना प्रभारी या उस समय जो भी वहाँ पे बीट ऑफिसर रहा उसकी नैतिकता जिम्मेवारी ये थी कि उन लोगों को समय और अरेस्ट किया जाए। बिल्कुल।
चाहे सक्के ब्याह पे करा जाए, पूरा परिवार जब इस बात की गवाही दे रहा है, पूरा परिवार इस चीज के लिए आपको एप्लीकेशन दरख्वास्त लगा रहा है, तो आपका नैतिकता जिम्मेवारी बनती थी कि आप उस परिवार के कुछ चंद लोगों को कम से कम यहाँ पे बिठाएं। करते हैं। और अभी तक कोई गिरफ्तारी कोई गिरफ्तारी नहीं है। बाकायदा उनको इन्विटेशन दिया जा रहा है, बुलाया जाके उनसे बात करी जा रही, बात चल रही। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन का ये लूज रवैया जो है वो आज जो ऐसे जो केस हो रहे हैं उनको बढ़ावा देने वाला काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर में ऐसे अंदरूनी जो बातें लग रही हैं कि समाज के अंदर में एक छोटी जात को लेकर के या एक ऊंची जात को लेकर के अगर हीन भावना अगर इसी तरीके से अगर बढ़ती रहेगी तो आखिर में हमारा जो समाज है वो किस तरफ जाएगा? समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? समाज के लिए तो मैं अपने समाज के सभी साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को समाज कमजोर कहीं ना समझे। ऐसा नहीं है कि एक कोई व्यक्ति अगर अकेला जूझ रहा है तो हम जैसे साथी वहाँ खड़े नहीं होंगे। हम जैसे ना जाने कितने तमाम क्रांतिकारी साथी हैं, लेकिन आज समाज को भी उन क्रांतिकारी साथियों का सम्मान करना होगा, उन्हें मजबूत करना होगा। क्योंकि आज शासन और प्रशासन आपको इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि आज आप अपने क्रांतिकारी साथियों का सम्मान नहीं कर रहे। अभी जिस तरीके से आप यहाँ पर पहुँचे हैं और प्रशासन से अब आप लोगों की क्या लगता है कि उम्मीद जग रही है थोड़ी बहुत या अभी भी नाकामी लग रही है? कि नहीं, उम्मीद का ऐसा है, प्रशासन अगर यहाँ से थाने महोदय नहीं सुनते तो ये बात ऊपर तक जाएगी। ये बात कहीं ना कहीं ऊपर तक जाएगी और बिल्कुल जाएगी। और अगर जंक्शन करने की भी जरूरत पड़ी और धरना प्रदर्शन की भी जरूरत पड़ी तो वो भी टाइगर ग्रुप और जो समाज के समाज सेवक है, मैं जानता हूँ उन सभी ताकतों को, उन सभी भाइयों को जी समाज की बहुत बड़ी ताकत होती है। तो ये परिवार इस बात को कमजोर ना समझे। अब तक तो बात इनके अकेले परिवार की थी, लेकिन आज समाज की बात है और सर्व समाज में जब ये बात मैसेज जाएगा, अभी समाज को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, जब समाज में ये मैसेज जाएगा तो हर युवा, हर बड़े बड़े भाई जो सभी साथी ग्रुप चला रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे खड़े हुए दिखेंगे। ऐसी बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में नीरज जी मौजूद हैं। नीरज जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटना को लेकर के? पूरा घटनाक्रम एक जातिवाद को लेकर के आ रहा है। कहीं ना कहीं थाने के अंदर के जो दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो लोग भी ऐसी हीन भावना से देख करके अभी तक इस केस को जो है वो जटिलता से नहीं ले पाए। पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ। जैसा कि अब देखा है हमारे थाने पर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई दीपक पालचा जी की अंदर बैठक हुई है, लेकिन हमें वहाँ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला और ना ही कोई न्याय की कोई उम्मीद लग रही है। तो कोशिश यही है, अगर हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी होगा और उस बच्चे के लिए पूरी लड़ाई भी करी जाएगी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, या तो प्रशासन अपने काम को सही तरीके से करे, नहीं तो भैया हम तो उसके लिए भी तैयार हैं, जंग लड़ने के लिए भी, इस चीज़ के लिए। तो यही कहना चाहूँगा, हमारे बच्चों को न्याय दिलाया जाए जल्द से जल्द और इसको ठीक से जल्दी से कार्रवाई की जाए, उचित कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ये पूरी घटनाक्रम को सुना, एक एक बातों को आप पॉइंट करके नोट कीजिए कि आखिर में दिल्ली के अंदर हो चाहे दिल्ली के बाहर हो, लेकिन हम लोग भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर में है। लेकिन दिल्ली के अंदर में इस तरीके की घटनाएं जो दिल्ली पुलिस को लेकर के लगातार सवाल उठते हैं, वहीं पर क्राइम को लेकर के लगातार सवाल उठते हैं। आखिर में सवालों के घेरे के अंदर में दिल्ली पुलिस लगातार आती है, तो आखिर में दिल्ली पुलिस का काम और उनका रवैया किस तरफ जा रहा है, शायद अब ये मुझे अपनी वीडियो के माध्यम से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने पूरी वीडियो को सुनने के बाद में जो प्रतिक्रिया जी, जैसे कि यहाँ के चौकी इंचार्ज जो भी नए नियुक्त हुए हैं दीपक जी, उनका रवैया सम्मानित साथियों को लेकर भी एक जैसा ही है जैसे मानो कि कोई मुलजिम आ गया। अगर समाज के चुने हुए लोग भी या समाज सेवक भी अगर अपने समाज के लोगों की आवाज़ लेकर नहीं पहुंचेंगे तो वहाँ पहुंचेगा कौन? लेकिन उन लोगों का जो रवैया, जो चौकी इंचार्ज जो दीपक जी रहे, उनका रवैया मुझ तक को खुद ठीक नहीं लगा। उनके बोलने का जो टोन था वो बड़े ही तू तड़ाके से था। लेकिन बाद में जब उन्हें पता लगा, मैं कहना चाहता हूँ कि क्या हर आदमी क्या अप्रोच लेके पैदा होता है? क्या आज गरीबों की कोई सुनवाई नहीं, गरीबों की कोई वो नहीं? दिल्ली पुलिस हमेशा एक बोर्ड लिखवाती है, दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में, सदैव आपकी सेवा में। तो क्या ये सेवा ऐसी है कि जब तक कोई सोर्स या जैक नहीं लगेगा, जब तक दिल्ली पुलिस के आंख और कान नहीं खुलते? इस चीज़ के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें क्या दिल्ली पुलिस का गरीबों को लेके, दलितों को लेके क्या रवैया है, इस बात का जरूर लिखें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें क्योंकि जो समाज के और भी शेयर हैं, जो समाज सेवक हैं, उन तक ये मैसेज जरूर पहुँचे। धन्यवाद। आप लोगों ने सारी बातें सुन ली। बाकी इसी बातों को लेकर के और दिल्ली पुलिस के रवैये को लेकर के कमेंट बॉक्स के अंदर में आप लोग कमेंट जरूर दें। क्या हमारे देश के अंदर में या हमारे समाज के अंदर में क्या बहन बेटियां या कोई भी व्यक्ति क्या सुरक्षित है? अगर नहीं
तब भी आप लोग कमेंट कीजिए, अगर हाँ तब भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये बात समझ में आए, लोगों तक ये बात पहुँचे हमारी इस बातों को लेकर के। मेरे कैमरामैन रूप सिंह गोसाई के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।